से बिल्कुल होनी चाहिए इनके। सबसे पहले तो पॉडकास्ट चैनल ही बैन हो जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए इनका। तो वो अपने आप को एक तरह से अपना खुद को ही मोटिवेटर स्पीकर समझता है। और डार्क कॉमेडी होती है, लेकिन इतना डार्क आप ओपनली पूछ रहे हैं किसी से, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है आज के टाइम में। जब लेटेंट पे आया तो फिर वो दोगलेपंती वाली बात हुई कि एक साइड तुम दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा वो हूँ, पंचुअल हूँ, डिवोटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, और अगली साइड तुम ये वल्गैरिटी। तो मतलब आप कुछ ना कुछ आता रहता है इंटरनेट पे, वो भी वल्गैरिटी वगैरह या फिर गाली गलौच या एकदम अलग अलग चीज़ों पे बात करती है जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना सर पैर की बात है। तो वो रणवीर अलाहाबादी एक फेमस यूट्यूबर, हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में उनके दिए गए बयान पे भी वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं और काफ़ी सुर्खियों में हैं। जो भी उन्होंने अपने पेरेंट्स या फिर दूसरों के पेरेंट्स के बारे में बयान दिया है वो काफ़ी एक निंदनीय है, जिसमें महाराष्ट्र सीएम और काफ़ी सारे बड़े बड़े तमाम मंत्री जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं और चलते हैं। हमारे साथ अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि रणवीर अलाहाबादी के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। आइए। गुड आफ्टरनून गाइस। आप मेरे को ये बताइए, अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट आप लोग देखते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस शो है, एक दो बार समय रैना उसको होस्ट करते हैं। तो अभी चल रहा है कि रणवीर अलाहाबादी ने कुछ बोला है जो काफ़ी मतलब एकदम निंदनीय है और अपमानजनक है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे सच कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस पर। कुछ मेरे हिसाब से कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। उसने कर दिया, दैट्स ओके। अब उसको बॉयकॉट कर दो, और क्या कर सकते हैं। नहीं, उनको इतनी यूथ फॉलो करती है हमारी, और रणवीर अलाहाबादी के शो पे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, नेता और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो अपनी यूथ को गाइड करते हैं कि हमें अच्छे राह पे जाना चाहिए। सनातन धर्म को वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि उनके मुंह से ऐसा अशब्द या फिर अश्लीलताजनक एकदम बयान आया है, तो उस पर आप अगर कुछ बोलना चाहें? वो अपने आप को एक तरह से अपना खुद को ही मोटिवेटर स्पीकर समझता है। वो ऐसे करता है कि मतलब कि मैं ही हूँ, मैं बहुत कर लिया है। और इस वजह से जब लेटेंट पे आया तो फिर वो दोगलेपंती वाली बात हुई कि एक साइड तुम दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा वो हूँ, पंचुअल हूँ, डिवोटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, और अगली साइड तुम ये वल्गैरिटी। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक दोगलापन है? हाँ, दोगलापन है। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज सुबह राखी सावंत का एक बयान आया है कि जो हुआ उसको जाने दीजिए, इनको माफ़ करिए। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि ये तो फिर क्या है कि वो भी ऐसे ही है, क्योंकि वो उनका भी आप देखते रहो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आता रहता है इंटरनेट पे, वो भी वल्गैरिटी वगैरह या फिर गाली गलौच या एकदम अलग अलग चीज़ों पे बात करती है जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना सर पैर की बात है। तो वो उस चीज़ को इसलिए जाने दे रही क्योंकि उनको लगता है वो उनके जैसी ही है, कि वो चीज़ फ़न है, या कोई भी कॉमेडी या किसी भी चीज़ को वो एज अ मतलब कॉमेडी है, ठीक है, लेकिन उसमें किसी को अपनी लिमिट्स पार नहीं करनी चाहिए, मेरा ये है। ठीक है। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे कल शाम में बी प्राक का एक बयान आया था कि मैं उनके पॉडकास्ट पे जाने वाला था, बट अब मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही गलत बयान आया। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगा बी प्राक का बयान एकदम ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा जो गलत है वो गलत है, और रणवीर अलाहाबादी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। वो उनकी पर्सनालिटी और उनकी एक वल्गर मेंटालिटी को शो करता है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत गलत है कि वो एक ऐसे शो, वैसे वो सनातन की बातें करते हैं और वो एक ऐसे शो पर जाकर अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाते हैं जहाँ पर वो वल्गर बातें कर रहे हैं और ओपनली ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि कभी उनसे ये सवाल पूछा जाए तो वो इसका आंसर करेंगे? सोशल मीडिया भी दो तरफ डिवाइड हो चुका है। एक तरफ रणवीर अलाहाबादी के लोग सपोर्ट में खड़े हैं और एक तरफ अगेंस्ट में खड़े हैं। तो आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लोगों को अगेंस्ट में ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं आज की यूथ को आप क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आप इसके कॉमेडी कहते हैं तो मुझे लगता है ये कॉमेडी नहीं है, और डार्क कॉमेडी होती है, लेकिन इतना डार्क आप ओपनली पूछ रहे हैं किसी से, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है आज के टाइम में। ठीक है। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, उन पे इन लोगों का कुछ इसी तरीका कहना था कि इसमें अगेंस्ट ही रहना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आइए आगे भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि उस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो आपको पता ही होगा जी। तो इस पे हाल फिलहाल में एक विवाद चल रहा है रणवीर अलाहाबादी को लेके। लोग शो को बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो आप इस पे कुछ करना चाहेंगे? मैंने अभी एपिसोड नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता
रणवीर अलाहाबादिया। कौन है? ये एक फेमस यूट्यूबर है। पता नहीं। अच्छा, धन्यवाद। कोई पता नहीं। आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? मैंने तो लेटेंट ही नहीं देखा कभी। अच्छा, आपने लेटेंट ही नहीं कभी देखा। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी लेटेंट के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं। तो आइए चलते हैं आगे, पूछते हैं। हमारे वहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, तो आइए आगे जाके हमें कुछ और लोग भी मिले, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं। अभी आजकल में इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो उसमें रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी जैसे कई लोग वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने आपत्तिजनक और कई अश्लीलताजनक कुछ बयान दिए थे, जिस पे अभी काफ़ी पब्लिक गुस्से में है, सोशल मीडिया भड़का हुआ है और उन पर अभी FIR दर्ज है। तो हाल ही में लोग डिमांड कर रहे हैं कि शो को बैन किया जाए, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन? शो को बैन किया जाए बिकॉज ऑफ बहुत गलत कंटेंट उसमें यूज़ हुआ है, उसके लिए तो बैन होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स पब्लिकली बोलना विच इज़ नॉट करेक्ट। और अपूर्वा मुखर्जी एक लड़की मानी जाती है, उस पर काफ़ी लड़कियों के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि वो ऐसा शब्द उन्होंने जो यूज़ करा जो मतलब काफ़ी अश्लील भरा था, और मतलब कई सारे पेरेंट्स भी देखते हैं सारी चीज़ें, बच्चे भी आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो क्या वो एक सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा उसने जो वर्ड यूज़ करा है वो लड़की से ही है, जो कि बहुत गलत है। बच्चे उसको देख के इन्फ्लुएंस होकर प्लस हमारे पेरेंट्स उसको देखते हैं और उनको पता लगेगा हम ऐसा शोज देखते हैं तो वो गलत इमेज है। रणवीर अलाहाबादिया सनातन धर्म को यूट्यूब पे काफ़ी प्रमोट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, एलियंस की भी बात करते हैं। उनका काफ़ी एक मतलब स्टडी और नॉलेजेबल कंटेंट होता है। ऐसे में वो जब इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो पे आते हैं तो एक अश्लीलता एकदम बहुत ही गलत बयान देते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसमें ये दोगलापन है या फिर क्या है? बिल्कुल दोगलापन है। सबसे पहले तो फिर इनका पॉडकास्ट देखना ही मन कर देना चाहिए, फिर तो सब कुछ फेंकने से दिख जाती है हम लोगों को। या तो आप ये एक तरफ हो जाओ, या तो आप ऐसी बात कर लो, ऐसा शो बना लो, या फिर आप धर्म की बात कर लो। दो चीज़ें एक टाइम पे नहीं हो सकती, ठीक है? या तो आप धर्म से रिलेटेड बात करो, एकदम जो भी सनातन में चीज़ें होती हैं। सनातन धर्म ये नहीं बोलता आप अपने पेरेंट्स के बारे में गलत बोलो या सुनो। माँ बहन की गालियाँ देना, ऐसे अपशब्द यूज़ करना बहुत गलत है, और बच्चे इससे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे गलत, उसमें कह नहीं सकते। मैं आप दोनों से ही जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र CM ने भी कल कहा था कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है जिस पे पब्लिक भी ये चाह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो क्या आप दोनों चाहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। इनके सबसे पहले तो पॉडकास्ट चैनल ही बैन हो जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए इनका, क्योंकि अगर रहेगा तो फिर लोग तो देखते हैं, पब्लिक तो देखेगी। वीडियो भी हट जानी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक का ये ओपिनियन है, और इसमें अब हम बात करते हैं कि मतलब ये सारे ओपिनियंस अब हम आपको दिल्ली 24 के माध्यम से बताना चाहेंगे, और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दिल्ली 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूँ शिवाय कौशल।